जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए आप सत्संग को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब अत्यंत महत्वपूर्ण से लगते थे। किंतु गुरु जी के मिलने के बाद यह सब अर्थहीन सा हो गया। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हो गए हैं। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, कोई बाबा नहीं है। वह तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था से और दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। एक भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी ने मेरी श्रद्धा को जागृत किया। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वे मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस बात को सुनकर कि एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वे यही दोहराते रहे, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। 7 जुलाई को गुरु जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सबने उनके दैवीय दर्शनों का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े, पुनः इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी को कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते थे। किसी से कोई बात छुपाते नहीं थे, सब बात खुलकर होती थी। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरणों को स्पर्श किया, उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले, मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने उस बात को पूरा इग्नोर कर दिया। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक विश्वास नहीं करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने की प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आ गया। गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत ही उसकी पूर्ति होने की इच्छा रखने लगते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी अपने मन में उबारी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति कैसे बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि कल फल की प्राप्ति के लिए कौन सा समय उचित है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं होती संगत जी, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए, मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः मैं यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सरलता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द एक का एकमात्र सहारा लेना चाहिए। शब्द की पंक्तियों को ढंग से सुनना चाहिए।
सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार हमें गुरुजी के द्वार पर जाना चाहिए, दस्तक देनी चाहिए। गुरुजी को पता है कि कौन से वक्त में उन्होंने हमें क्या ब्लेस करना है। संगत जी, गुरुजी के वचनों को एक गोल्डन वर्ड समझकर आप ध्यान से जब भी रिकॉल करेंगे, वह आपको कुछ सीख ही देंगे और आपकी हर प्रॉब्लम का हल गुरुजी अपने आप निकालेंगे। तो उनके चरणों में अपना दिमाग लगाए बिना आस्था बनाए रखें। आज के सत्संग के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस सत्संग सेवा को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला।